मैं यहाँ तक था और यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है कल की वीडियो में मैंने बता दिया था आप लोगों को। मैंने बोला था कि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा ना जाए, इस वजह से जो है मैंने कल ही जो है 3 ही क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज जो है लमसम में सब क्वेश्चन को जो है कर देंगे। हेलो दिलीप, कैसे हैं आप, है ना। तो आज जो है पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है और जो है क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी आप लोगों को एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को जो है तरीका बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। जैसे एक बार आप लोग करोगे, आप लोगों के लिए जो है बहुत आसान मेथड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4th को करते हैं और 4th के लिए मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि कैसे करना है। 4th जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 4u प्लस में 8u, है ना। क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं, लिखा हुआ है आपके लिए 4u प्लस में 4u का स्क्वायर प्लस में 8u, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या होता है। देखिए आपके पास तो इसमें कुछ वेरिएबल तो दिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल होता है एक u का स्क्वायर दिया हुआ है और एक u दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास इसमें कांस्टेंट नहीं है। तो जो नहीं होता है उसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे कि मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। हाँ हाँ सुमित, समझ में आ रहा है मेरे को भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4u का स्क्वायर प्लस में 8u प्लस में 0, इसे हम लोग क्या करेंगे 0 लेट कर लेंगे। अब हम लोगों को इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर आराम से हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। हम क्या कॉमन ले लेंगे, 4u को कॉमन ले लेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास u प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये मेरे पास कॉमन निकल के आ गया इतना चीज़। अब यहाँ से हम दो वैल्यू निकल गई, मेरे पास क्या निकल गई, एक 4u इक्वल टू में 0 और दूसरी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई मेरे पास 4u प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब मैं u निकालूंगा तो 0 अपॉन में 4 हो जाएगा, जो कि u की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड्डू। और यहाँ से जब निकालेंगे तो u प्लस में 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से जो u की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का 2 आ जाएगा। ये जो होता है मेरा अल्फा होता है, ये जो होता है मेरा बीटा होता है, कल ही मैंने बताया था। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज निकाल लेना है ना। सम ऑफ जीरोज निकाल लेना है, इसे जो हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकों का योग, इसे हम लोग कहते हैं। ये जो हो गया शून्यकों का योग हो गया, जो कि मेरे पास होता है अल्फा प्लस में बीटा माइनस का बी अपॉन में ए। ये जो बी और अपॉन में ए होता है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, ठीक है। ये हो जाता है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे होता है एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि जो एक्स के साथ या यू के साथ जो वैल्यू है उसे हम लोग एक्स करते हैं और एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसे हम लोग नीचे रखते हैं, है ना। रिजल्ट का भाई अभी कोई वो नहीं है कि कब तक आएगा। तो यहाँ से अल्फा की जगह पे जो आ गया है, क्या आया है मेरे पास, 0 आया है। बीटा की जगह पे कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, तो यहाँ से कर देंगे माइनस बी की जगह पे क्या है, माइनस का 8 हो जाएगा और ए की जगह पे क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। ये देखो कट जाएगा, किससे, 2 से कटेगा और यहाँ से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये प्लस और अंदर वाला ये जो है जब माइनस हो जाएगा और इक्वल टू में यहाँ से माइनस आ जाएगा। यानी ये दोनों कंडीशन जो हो गई फुलफिल हो गई कि -2 इक्वल टू में -2 आ रहा है, जो कि हमने यहाँ से क्या निकाला है, सम ऑफ जीरोज निकाल लिया है ना। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है ना। सम ऑफ जीरोज जब निकल गया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आप लोगों आराम से निकाल लोगे, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या करना होता है, दो वैल्यूओं को आपस में ऐड करना पड़ता है ना, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, है ना। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा सी अपॉन में ए होता है। तो सी की जगह पे क्या है मेरे पास 0 दे रखा है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ए की जगह पे क्या है 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा की जगह पे 0 है और बीटा की जगह पे माइनस का 2 है। तो इसमें जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और किसी भी नंबर के अपॉन में 4 या कुछ भी नंबर हो तो वो भी हमें क्या देके जाता है, 0 ही देके जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा, 0 इक्वल टू में 0। तो जो कि ये भी कंडीशन आप लोगों के सामने आ गई। हमने यहाँ से क्या क्या निकाल लिया, यहाँ शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लिया, यानी सम ऑफ जीरोज निकाल लिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिया है। बस इतना ही इसमें हमें काम करना था। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है ना 5th को देखते हैं। 5th जो है थोड़ा सा फॉर्मूले बेस्ड पे बनेगा, क्योंकि इसमें जो है आपको दिया है टी स्क्वायर माइनस का 15 दे रखा है ना।
ये आपको दे रखा है। अब इसको जो है ना इसका फैक्टर करना है और इसका फैक्टर करके आपको जो है ना सेम वही पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करना है। तो मैं आपको इसको बता दूं कि इसको कैसे करेंगे। तो जो भी मेरे पास वैल्यू नहीं है, इसमें क्या नहीं है आपके पास, एक टी जो है सिंगल वाला वैल्यू जो है वो नहीं है। तो इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि टी का जो स्क्वायर है सेम टी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कर देंगे 0 इंटू में टी करेंगे और माइनस का 15 करेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 0 में अगर मैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो ये वाली टोटल टर्म क्या हो जाएगी, मेरे पास 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ से हमारा जो है ना काम आसान हो जाएगा। अब क्या काम आसान हो जाएगा कि मेरे पास ये दो चीज़ वेरिएबल है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर बोथ साइड करके, तो यहाँ से टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट का ये हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एक हम लोगों को फॉर्मूले के बेस पे इसको निकाल लेना है। तो दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से जो है मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि होता है मेरे पास ए प्लस में बी और होता है मेरे पास ए माइनस का बी। तो ए प्लस बी यानी इसी नंबर को हम लोग ए प्लस बी करेंगे, पहला करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी माइनस रूट अंडर 15 पहला आ जाएगा। दूसरा जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, टी प्लस रूट 15। ठीक है, ये दो वैल्यू निकल के आ गई जिससे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग टी की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास एक आ जाएगा रूट 15 और एक जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का रूट का 15 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक प्लस वाली वैल्यू मिल के जाएगा मेरे पास और दूसरी जो आएगी मेरे पास माइनस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ये चीज हो गया क्लियर। अब बस हमें क्या निकाल लेना है, दो चीज तो मेरे पास निकल ही गई, एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला है उसको पुट कर दीजिए, क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फा की जगह पे जो है मेरे पास क्या दे रखा है, अल्फा की जगह पे रूट 15 दे रखा है, प्लस हो जाएगा और माइनस का रूट 15 हो जाएगा इक्वल टू में माइनस बी की जगह पे क्या था हमारे पास, बी की जगह पे कुछ भी नहीं था तो बी की जगह पे क्या हो जाएगा 0 और डिवाइडेड बाई ए की जगह पे क्या है 1 हो जाएगा। अब यहाँ से सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखो प्लस में है, इधर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, होगा ना। तो रूट 15 माइनस का रूट 15, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ से 0 के अपॉन में जो भी 0 होगा ये तो हमें 0 ही दे के चला जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा जो है सम ऑफ जीरोज निकल गया, यानी शून्यकों का योगफल निकल गया। आप जो है यहाँ से अब क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेम आपको काम कर लेना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे लिख लेगा, अल्फा इंटू में बीटा, यहाँ से हो जाएगा सी अपॉन में ए, अल्फा इंटू में बीटा, यानी इन दोनों वैल्यूओं को अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। सी की जगह पे क्या है मेरे पास 15 दे रखा है और ए की जगह पे कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो चलेगा। अब देखो यहाँ पे इंटू का साइन है और इंटू का जब साइन होता है तो ब्रैकेट के यानी अंदर क्या होता है मेरे पास दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, आ गया दोनों मल्टीप्लिकेशन में। और यहाँ से भी जो वैल्यू है ना मेरे पास माइनस का ही है तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 15। आप सभी को पता है कि दो वैल्यू जो एक ही जैसे हो ब्रैकेट में तो एक वैल्यू जो है ब्रैकेट से बाहर निकल जाती है, तो मेरे पास यहाँ से माइनस का 15 आ जाएगा और यहाँ से भी माइनस का 15 ही आएगा। तो ये दोनों भी वैल्यू जो है यहाँ से सर्टिफिकेशन हो गई, यानी यहाँ से हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकाल लिए और यहाँ से जो है हम लोगों ने शून्यकों का सम निकाल लिए यानी जोड़ निकाल लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 5th हो गया है। और इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है अब 6 नंबर क्वेश्चन, 6 को भी जो है हम लोग कर ही लेते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आराम से आप इसका फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर क्या हो जाएगा 12 होगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले का 12 हो जाएगा। वैसे नंबर को यहाँ पे रखना है कि जो कि गुना करने पे इतना आ जाए। आप क्या कर सकते हैं 4 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करके ये काम कर सकते हैं, क्योंकि 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3x² हो जाएगा प्लस में 3x माइनस का 4x, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3x, तो हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस का 1, यहाँ से -4 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ से 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 एक वैल्यू आ गई और एक दूसरी आ गई x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम लोग करेंगे 3x इक्वल टू 4 तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 अपॉन में 3 आ जाएगी। और यहाँ से जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, है ना, x की जो वैल्यू निकालेंगे वो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये अल्फा आ गया, ये मेरे पास जो है बीटा आ गया। बस हमें अब जो काम करना है वो क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकाल लेना है। सम ऑफ जीरोज,
सम ऑफ जीरोज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस में बीटा करना है माइनस का बी अपॉन में ए करना है। तो अल्फा की जगह पे क्या है 4/3 हो गया और इसकी जगह पे क्या है माइनस का 1 है और माइनस की जगह माइनस बी की जगह पे क्या है माइनस का 1 है ना, डिवाइडेड बाई ए की जगह पे क्या है 3 है, इस तरीके से है ना। तो माइनस माइनस तो ये प्लस ही हो जाएगा यहाँ से, तो 1 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे माइनस प्लस ये बीच में क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस आ जाएगा, तो 4/3 माइनस का 1 एलसीएम ले लेंगे यहाँ से है ना। तो ये माइनस माइनस ये तो प्लस ही हो गया, 1 अपॉन में 3 हो गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा, 4 अपॉन में 3 हो जाएगा, 1 अपॉन में 3 आ जाएगा यहाँ से, और इसमें से जब घटेगा तो ये 1/3 बराबर में 1/3 है ना। दोनों ये आ गया जो कि मेरे पास क्या निकल के आ गया प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज। अब उसके बाद हमें सेम इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए सेम अल्फा इंटू में बीटा करेंगे, माइनस का सी अपॉन में क्या होता है ए होता है, माइनस नहीं होगा। अल्फा इंटू में बीटा की जगह पे जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है 4/3 इंटू में माइनस का 1 करेंगे इक्वल टू में इसकी जगह पे माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 4 मेरे पास 3 की जगह दे रखा है और ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस है मेरे पास, तो माइनस ही होगा मेरे पास है ना, क्योंकि इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 4 अपॉन में 3 हो जाएगा और यहाँ से भी माइनस का 4 अपॉन में 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ से हमने सम ऑफ जीरोज निकाल ही लिया है। ठीक है, आप लोगों को आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसे हम लोग दो तरीके से, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी इसमें आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum of product of its zeros है ना। आपको यहाँ से अल्फा और बीटा की जो है वैल्यू दे रखी है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू दे रखी है, यानी ये जो होगा मेरे पास अल्फा हो जाएगा, ये जो होगा मेरे पास बीटा हो जाएगा। सब केस में ऐसा ही होगा है ना, एक अल्फा हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब ये दो अल्फा और बीटा की हमारे पास वैल्यू दे रखी है। अब जो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इक्वेशन तैयार करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों के पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इक्वेशन था और इक्वेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या निकाला अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, इसी तरह से इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है। यहाँ से जो हमें इक्वेशन तैयार करना है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 1/4 माइनस का 1, 1/4 कोमा दे के माइनस का 1 दे रखा है। इसका जो है हमें वही निकाल लेना है। सबसे पहले इसको निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो फॉर्मूले होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसको जो है हम लोगों को रखना है a² + b² + c। अब जो हमारे पास दे रखा है, क्या क्या दे रखा है हमारे पास, यहीं से हम लोग निकाल लेंगे। हमारे पास दे रखा है सम ऑफ जीरोज दे रखा है ना, सम ऑफ जीरोज दे रखा है मेरे पास। सम ऑफ जीरोज की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है 1/4 और एक दे रखा है मेरे पास 1/4 दे रखा है। और आप सभी को पता है कि सम ऑफ जीरो जो होता है यानी शून्यकों का जो योग होता है वो मेरे पास क्या होता है माइनस का b/a। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज नजर आ गया होगा कि यहाँ पे a की वैल्यू और v की वैल्यू हमें नजर आ रही है। यहाँ से जो मेरे पास a की वैल्यू आ गई है 4 आ गई है और b की जो वैल्यू निकल के आ रही है माइनस का 1 आ रहा है। तो देखो मेरे पास दो वैल्यू निकल गई है ना, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें किसकी और वैल्यू चाहिए, एक और चाहिए मुझे c की वैल्यू। तो c की वैल्यू के लिए हमें चलना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के पास है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, c की जगह पे क्या है 1 है तो माइनस का 1 करेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे मेरे पास ये टोटल a की जगह पे यहीं पे तो निकालेंगे ना, a की जगह पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमने क्या निकाला है 4 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ऊपर 1 आ रहा है नीचे 4 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे नीचे 1 से और ऊपर जो है ना 4 से इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करके इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे एक जैसा बना देंगे है ना। इक्वेशन एक जैसा बन जाएगा तो माइनस का 4 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि जो हमने a की वैल्यू निकाली थी, a की जो वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी
4 निकाला था, और यहाँ से भी a की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 4 ही आ रही है। लेकिन यहाँ से हमें एक और वैल्यू मिल गई जो कि मेरे पास c की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 4 आ रहा है, a की वैल्यू जो आ रही है प्लस की 4 आ रही है, और v की जो वैल्यू आ रही है माइनस का 1 आ रहा है। बस आपको क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में इन सब वैल्यूओं को पुट कर देना है। तो चलिए पुट करते हैं। ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे आपको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4x² हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस दे देंगे, लेकिन b की जगह पे देखिए क्या है, माइनस दे रखा है, तो प्लस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मेरे पास माइनस आ जाएगा, -1x हो जाएगा, और उसके पास जो c की वैल्यू है वो भी माइनस में है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। बस इसको अरेंजमेंट कर दीजिए। अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ से 4x² हो जाएगा, और 1 के साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे x के साथ, तो ये x ही हो जाएगा, और यहाँ से -4 हो जाएगा। बस ये बन गई हमारी इक्वेशन। यही हमें इक्वेशन तैयार करनी थी। तो ये जो हमने इक्वेशन जो निकाला है वो किससे निकाल लिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस के थ्रू। इसको करने का एक और मेथड है ना। मेथड नंबर 2 जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे है। फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा होगा कि इसका फॉर्मूला जो होता है, एक होता है मेरे पास x² माइनस का ब्रैकेट में हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे हो जाएगा x, प्लस में हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि शून्यकों का योग ब्रैकेट में इंटू में x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। हेलो साक्षी, है ना। तो बस आपको यहाँ पे इसके फॉर्मूले रख देने हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा माइनस सम ऑफ जीरोस आपको कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है, और इसके साथ x भी है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, प्लस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। बस इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस का 1/में x हो जाएगा, और प्लस और माइनस यहाँ से माइनस होके इसके साथ क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, है ना, यही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, दोनों मेरी ही आईडी है, मैं सुमित, अच्छा जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ से जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरे पास 4x² माइनस का 1x माइनस का 4 आ जाएगा, और आपको पता है कि ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में जाएगी तो ये टोटल 0 हो जाएगी। तो मेरे पास बच क्या जाएगा, मेरे पास जो बचेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4x² माइनस का 1x माइनस का 4 बचेगा। इसको जब अरेंजमेंट करेंगे तो 4x² माइनस x माइनस का 4, देखो जैसा ऊपर आ रहा था सेम ऐसा आ गया ना। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और आप जो मैंने ये वाला मेथड बताया है इस वाले मेथड के थ्रू भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं बेहद ही आसान तरीके से। ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, √2 1/2 दे रखा है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेम आपको वही काम करना है जो हमने स्टार्टिंग में पहले वाले के साथ किया था। ठीक है, √2 हो जाएगा और 1/, में यहाँ से 3 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं फॉर्मूले वाले से लेके चलता हूँ आपको, आप लोग बेसिक वाले से ट्राई ज़रूर करना, बेसिक वाले से ट्राई ज़रूर करना। चाहे मैं आपको एक बेसिक वाला और बता देता हूँ, उसके बाद जो है मैं डायरेक्ट आपको जो है ना फॉर्मूले के थ्रू ही ले चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज क्या होता है, आप सभी को पता है कि माइनस का b/, में a होता है। तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज दे रखा है किसकी जगह, -b/, में 2 दे रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, √2। ठीक है, और a की जगह पे हमारे पास कुछ नहीं है। तो आपको याद है कि अगर किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ ना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ 1 रख लेते हैं। और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किसके साथ कर देंगे, 3 के साथ कर देंगे। तो यहाँ से जो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, v की जो वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी मेरे पास, माइनस का √3, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। और यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हमें c/, में a का काम करना होगा। तो c की जगह पे क्या है, c/, में a, c की जगह पे 1 दे रखा है, और a की जगह पे हमारे पास ऑलरेडी पता है क्या होता है, 3, क्योंकि a की जगह पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से c की भी वैल्यू निकल के आ गई जो कि हो जाएगा 1। बस यहाँ पे आपको इक्वेशन पे इसको पुट कर देना है। यहाँ से x² प्लस में bx प्लस c = 0 भी कर सकते हैं, या इसी को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बस यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसको पुट कर दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, x + 1, ये हो गया आपका इक्वेशन तैयार। ठीक है,
तो आप ये मेथड भी लगा के यहाँ से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे जो है मैं आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है, 0 है और रूट का जो है 5 दे रखा है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं हम लोग अभी। तो ये हमारे पास ये दे रखी है 0 अपॉन में रूट का 5 दे रखा है। इसको हम लोग डायरेक्ट अब फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या होता है, सम ऑफ क्या होता है मेरे पास, जीरोज होता है और ब्रैकेट में इनटू में एक्स होता है, प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है यहाँ से, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग एक्स स्क्वायर कर दो और यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दे रखी है, एक तो दे रखी है मेरे पास 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 का x हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का √5 हो जाएगा। बस डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस में √15 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको लोगों को कि कैसे जो है ये बन रहा है। ठीक है, √5 हो जाएगा ना, रूट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ 5 ही हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस में रूट जो होगा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी जो है कर सकते हैं। 4 में क्या है, 1,1 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4th दे रखा है वो दे रखा है 1,1, तो इसको भी डायरेक्ट जो है फॉर्मूले के थ्रू कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज होगा ना, सम ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट नहीं होगा, सम ऑफ जीरोज, यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में इंटू में x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से तैयार हो गई 1x स्क्वायर माइनस का x प्लस में 1, डायरेक्ट आंसर आ गया ना आप लोगों का। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन में 1 हो गया। इसके बाद जो देख लो क्या क्या क्वेश्चन है, एक 5 है और 6 है, जो माइनस का 4 अपॉन में 4 दे रखा है, डायरेक्ट आप जो है ना फॉर्मूले लगा के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दे रखा है माइनस का 1 अपॉन में 4, कोमा में दे रखा है 1 अपॉन में 4, है ना। डायरेक्ट हेलो जी गणेश, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाएगा मेरे पास सम ऑफ जीरोज इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो बस आपको एक्स स्क्वायर रख देना है, माइनस सम ऑफ जीरोज की जगह पे क्या दे रखा है, माइनस का 1 अपॉन में 4, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पे क्या दे रखा है, 1 अपॉन में 4 दे रखा है। तो बस यहाँ से क्या करना है, माइनस और ये माइनस तो आपको पता ही है कि बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आप एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। बस यहाँ से 1 लेके इन सब का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो 4 और 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर, प्लस में x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, तो ये वाला टर्म जो हो जाएगा टोटल 0 ही हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस का 1, ये जो हो जाएगा मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके को, इस वाले मेथड को यूज करके आप इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लें, क्योंकि कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। मैंने पहला वाला भी मेथड जो बताया है वो बेसिक मेथड है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, है ना। वो भी यूज कीजिए, ये भी यूज कीजिए, दोनों में से कोई भी यूज कीजिएगा तो आपका आंसर दोनों ही आएगा और आपको एग्जाम में जो है ना कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैंने 2 क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। जो आप लोगों को मेथड अच्छा लग रहा हो उस मेथड को ज़रूर यूज करें और उसका यूज करके आप लोग यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो बना हुआ है बिल्कुल जो है ये आपके फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सम ऑफ जीरोज की जगह पे 4x हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर एक ही बार में, है ना। फॉर्मूले अगर याद है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज जो है हमने कर लिया है और 2.2 को पूरा खत्म कर दिया है ना। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 2.3 की होगी, जो कि कल होगी 10 बजे, है ना। तो कल 10 बजे आ जाइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ये, है ना।
अगर जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप, अगर आप एक लाइक करोगे तो थोड़ा सा मुझे भी जो है मोटिवेशनल मिलता है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आएँ, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।